गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे होंगे। आज हम उसी क्रम में जिस तरीके से हमने बिलियन सोल्यूशन टॉपिक के जो है आपके 3 वीडियो में बना दिए हैं, अभी एक वीडियो और बनने वाला है। इसमें हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें न्यूमेरिक हमने टोटल कवर अप किए हुए हैं, तो आप लोग लगातार जो है क्रम से देख लिया करो वीडियो, और जो है क्वेश्चन कॉपी लेकर के बैठा करो, क्वेश्चन नोट कर लो, पहले क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद हमारे वीडियो देखा करो, जिससे आपका जो है बहुत बढ़िया जो है टॉपिक क्लियर हो जाए। क्योंकि टाइम भी कम बचा हुआ, एक ही बार पढ़ने के बाद में आपको लिखना पड़ेगा सब। आज हम इसके कुछ आगे जो न्यूमेरिक बचे हुए हैं उनकी बात करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो 40 ग्राम सुक्रोज को 500 ml जल में घोला गया, द्रव्यमान आयतन, यहाँ पे आयतन भी दिया है, द्रव्यमान भी दिया है। कैसे? ये देखो ग्राम लिखा है, तो ग्राम को आप लिखेंगे इसमें LW बराबर 40 ग्राम हो गया, और आयतन को आप V लिखा करते हैं। V कितना है? कैपिटल V बना लो, कोई बात नहीं। देखो V कितना है? V है 500 ml, इतना दिया है। 40 ग्राम आयतन को 500 मिली जल में घोला गया है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बतानी है। ठीक है, तो आपको बताना है प्रतिशत W/V। सूत्र होता है W/V × 100। लग गया? ये तो नॉर्मल सवाल उड़ाने, हवा में उड़ा दीजिएगा आप। सवाल हवा में उड़ा देंगे आप, गर्दा उड़ा देंगे। तो 40/500 × 100 लो गया, 0 0 गया, 5 8 40, कितना हो गया? 8%। लगाइएगा जल्दी, बहुत सरल क्वेश्चन है। आप लोग कोशिश किया करो, हमसे पहले लगाया करो। देखिए जरा, लगा लो। फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसके सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाएंगे हम। देखो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 0.4 ग्राम फ्लोराइड दिया गया है। ठीक है, ppm में 10³ से पार्ट्स पर मिलियन किया जाता है, 10⁻6 से गुणा किया जाता है। देखो इसको हम कैसे लगाएंगे? यहाँ पे ग्राम दिया है, तो स्मॉल w कितना है हमारा? 0.4 ग्राम, और 1000 ग्राम कैपिटल W है। कितना है? 1000 ग्राम है। आपको बताना है ppm में सांद्रता, तो क्या लिखेंगे आप? ppm बराबर स्मॉल w अपान कैपिटल W इंटू 10⁻6। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 लाख में भाग में, यानी 10 पावर कितना बन जाता है? 6 बन जाता है। लगा दीजिएगा आप। कैसे लगेगा? तो देखिए, इसको ख़त्म करिएगा, बहुत सरल तरीके से लगाएंगे। 0.4 1000 10⁻6 को आप 0 बना लो। कितने? 6 0 बना लो। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 4 0 गायब कर दो, 4 0 कर दो गायब। कितना बना? 400 ppm आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा एक बार, समझ लेना। स्मॉल w कैपिटल W दिया था, ppm में सांद्रता बतानी है, तो ppm में पार्ट्स पर मिलियन होता है, यानी 10⁻6 होता है। यहाँ पे हमने पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, इसको भी 0 में बदल दिया, 6 0 लगा दिया, 4 0 गायब हो गए, 100 400 आपका आंसर ppm आ जाएगा। नोट डाउन कर लो। फिर अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपने अभी लगाया था, ठीक वही सवाल है, सेम सिचुएशन का है, सेम कंडीशन से लगेगा। क्या क्या इन्होंने दिया है? 93%, वही सवाल है बिल्कुल। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? H2SO4 का अणुभार यम कितना था? अभी 98 था, 98। याद कर लो भी, मैं कुछ लिख दूंगा। ठीक है, H2SO4 है, चीनी है, ये कुछ मैं लिख दूंगा खास वाले, वो याद कर लीजिएगा। H2SO4 का अणुभार कितना है? 98 होता है। अब कंडीशन सेम चलानी है। कैसे? 93% का अर्थ है। क्या अर्थ होता है 93% का? 100 ml में H2SO4 कितना हो जाएगा? 93 ग्राम। और हमेशा किस में निकालते हैं? 1000 ml में H2SO4 का भार W बराबर 10 गुना कर दो, 930 ग्राम हो गया। कितना सरल तरीका है, देखिए जरा, बिल्कुल सेम लगाया हुआ है। 100 ml में 93 ग्राम, 1000 ml में 930 हो गया। फिर अब हमेशा याद रखिएगा, आप जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे एक साथ देखा करो वीडियो, जिससे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं एक साथ। तो देखिए क्या मिलेगा तब? बिलियन का आयतन, बिलियन का द्रव्यमान, पूरा बिलियन का निकालो। क्या होता है सूत्र? आयतन
गुणे घनत्व, तो ऐसे ही तो मैंने उसको लगाया था, सेम वैसे लगा रहे हैं। आयतन कितना 1000 ml, ये रहा। घनत्व कितना है 1.84। जब आप गुणा करेंगे तो 2.20 गायब होंगे, यानी 1840 ग्राम हो जाएगा। फिर आप निकालेंगे अतः विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू बराबर 1840 माइनस विलेय वाला 930 घटा लो 910 ग्राम आएगा। केजी में बदल दो तो 910 बटे 1000 0.91 केजी बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा 0.91 केजी। अब बस लग गया हमारा सवाल। तब क्या बनेगा मेरे पास, अतः आपसे कहा है मोललता बताइए। मोललता बराबर सूत्र होता है W/M इंटू कैपिटल डब्ल्यू। सारे मान रखिएगा, सारे मान रखिएगा, अभी आपका आंसर आ जाएगा। W कितना है मेरे पास 930, M कितना है 98, कैपिटल W 0.91। चाहो तो आप इसका गुणा दोनों का करा के लगा देते हैं, बिल्कुल आप तनाव मत लीजिएगा, बहुत सरल है सवाल। 9 × 72 9 81 7 88 8 11 8 1 9 89 18 कितना हुआ 930, ये हुआ 89 18। और दशमलव कितने अंक पे है, 2 अंक पे है, तो पॉइंट हटाओ 2 0 बढ़ा दो। कंडीशन सेम है, जैसे आपने उसमें डिवाइड दिया तब वैसे इसमें भी डिवाइड दे दो। कितना हुआ है 89 18 का डिवाइड देना है 93 00 में। 51 89 18 89 18 घटा लो, 10 से 8 गया 2, 9 से 11 8 यहाँ बचे 12 से 9 गया 3, उतारा 0, 3000 में न जाने का 0 पॉइंट लगाया 0 लगाया, 8 चक्कू 32 4 जा रहा है। कितना आपका आंसर आएगा 10.4 स्मॉल m आपका आंसर आ जाएगा। लो लगा दीजिएगा, कितना सरल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी, चुटकी बजाते ही सवाल खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से समझिएगा तो बहुत जल्दी समझ में आएंगे। छोटा ग्राम देखो, अणुभार इतना हो गया, 100 ml में इतना 93 ग्राम, 1000 में कितना 930 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान। आयतन गुणी घनत्व होता है, आयतन 1000 गुणा 1840 1.84 हो गया, गुणा कर दिया 1840 ग्राम हो गया। विलायक का द्रव्यमान कैपिटल डब्ल्यू कितना 1840 से 930 घटा लो 910 हो गया, 910 का 1000 से डिवाइड दे दो, केजी में बदल लिया 0.91। फिर मोललता बराबर W/M इंटू कैपिटल डब्ल्यू, दोनों आप जो मान रखेंगे पॉइंट हटाएंगे 2 0 आप बढ़ा देंगे और फिर डिवाइड दे देंगे। ठीक है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरल सरल क्वेश्चन है, आराम से लगाते रहिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला थोड़ा वीआईपी है, मोल अंश बताना है। मोल अंश मोल प्रभाज एक ही बात होती है, चाहे वो मोल अंश हो या मोल प्रभाज हो, दोनों सेम होते हैं। तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं एक बार समझिएगा। इन्होंने कहा है भारानुसार 25%, बस यहीं से सवाल लग गया। सी क्या है, ग्लिसरॉल दिया है। देखो ग्लिसरॉल का भार कैसे के लिए लगा दो, बस लगाते हैं जैसे वो वाला लगाता। ग्लिसरॉल के लिए मोल प्रभाज क्या है, मोल अंश मोल प्रभाज मोल भिन्न एक ही बात होती है। ठीक है, तो ग्लिसरॉल के लिए W कितना है 25 ग्राम हो गया। अणुभार M कितना होगा निकालिए, ग्लिसरॉल का C3 है तो 12 × 3, H का 1 × 8, O का 16 × 3 16 होता है, 12 3 36 + 8 44 + 48 92। ग्लिसरॉल के मोल निकाल दो। कैसे आप लगाएंगे इसको, ग्लिसरॉल के मोल क्या सूत्र होता है, स्मॉल n बराबर W/M। कैसे लगाएंगे आप, W कितना है 25, M हो गया 92, तो पॉइंट में जाएगा, जाने तो पॉइंट में, आप डरते थोड़ी ना है, तुरंत आप 92 का भाग दे दो 25 में,
0.09 दूनी 18, लगभग 2 ही रहने दो। चाहो तो बढ़ा देगा, बढ़ जाएगा, आप तो होशियार हैं, बन जाएगा। 92 दूना कितना हुआ 184। बच्चे मेरे पास 16 66 बच्चे हुए हैं। पॉइंट लगा, 0 बढ़ा लिया, 9 4 54, 9 7 63, लगभग 7 जा रहा है। 0.27 एक आ गया। जब ये 2 अंक निकाला है तो अगला खंड भी हम 2 ही अंक निकालेंगे, हमारा सटीक आंसर आ जाएगा। एक ग्लिसरॉल की बात हो रही थी, अब निकालो जल के लिए। जल के लिए W कितना होगा, परसेंट वाले में हमेशा 100 माइनस किया जाता है। 25 बराबर 75 ग्राम हो गया। जल का यम कितना होता है, 18 होता है। जल के मोल निकालो। जल के मोल कितने होते हैं, कैपिटल N बराबर होता है W/M। हल कर दो, 75/18, 18 चौक 72, 3 18 1 18, 12 18 छंगा 118, छंगा 108, 4.16 हो गया। अब लगाएंगे अतः, मोल पॉइंट निकाल लो, हो गया कम। अतः ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज यक से बराबर सूत्र होता है स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। वही सूत्र जो आप उसमें लगाए थे, बात वही सूत्र थोड़े ना, फार्मूला थोड़े ना बदल देंगे। तो क्या बनेगा मेरे पास, स्मॉल n है 0.27, ये है 0.27 प्लस 0 कितना है 4.16, जोड़ दो 0.27 अपान इसका कितना हुआ मेरे पास 6 7 13 2 1 3 1 4 4, पॉइंट से पॉइंट हट गया 4.43 बना, पॉइंट से पॉइंट हट गया, डिवाइड दे दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना 443 का 27 में 0.0 फिर 0 फिर 0, 4 छंग 24, 4 7 28, ज़्यादा 6 बार जाएगा, 0.06 इसका मान आ जाएगा। तब क्या लिखेंगे, तब जल का मोल प्रभाज यक्स बी बराबर सूत्र होता है 1 माइनस यक्स से मान रख दीजिए तो 1 माइनस 0.06, 2 अंक है तो उसको 100 मानेंगे, 100 से 6 गया 0.94, आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस टाइप बिल्कुल सेम लगाना, डरना नहीं है। सवाल आप देख रहे हैं, आप डर गए, डरना नहीं है आपको। क्या करना है, सबसे पहले ग्लिसरॉल दिया है तो बस W इतना, यम इससे निकाल दिया, C का 12 12 2 36, H का 1 8 8 हो गया, 36 8 44, O का 100 48 हो गया, 44 48 जो लिए 92 हो गया। ग्लिसरॉल के मोल W/M कर देंगे आप, 2 अंक ग्लिसरॉल चाहे 1 अंक निकालोगे आंसर लगभग जाता है, वो भी सही होता है। और फिर जल के लिए भी तुरंत परसेंटेज था तो 100 माइनस किया आपने, यम 18 होता है, जल के मोल निकाल लिए। फिर ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज 1 से बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, हल कर लेना। फिर जल के लिए मोल प्रभाज भी सेम हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। थोड़े बच्चे जल्दी खत्म कर लो, 5 क्वेश्चन है हमारे पास, सर टोटल सर 27 है। सारे मेथड भी कवर हो जाएंगे, आप ऐसा मत समझिएगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत फायदा आपको मिलने वाली है इससे। देखो क्या इन्होंने बोला है, 2 द्रवों ए और बी के वाष्प दाब इतने इतने दिए गए हैं, ए के 5 मोल और बी के 3 मोल मिलाने पर कुल वाष्प दाब बताना है। तो देखिए जरा कैसे इसको लगाते हैं, हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं जल्दी से। क्या दिया है यहाँ पे, द्रव के वाष्प दाब को यक्स से दर्शाते हैं। तो यक्स कितना है, यक्स है 80 mm, बी का वाष्प दाब यक्स बी, गलत नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसको चलो छोड़ देते हैं, दोबारा लगाते हैं इसको। देखो क्या दिया है, देखो वाष्प दाब को P डिग्री कहा जाता है। P डिग्री ये कितना है 80 mm है, P डिग्री
वी कितना है 60 mm है, ये मान दिया गया है। ठीक है, पी डिग्री है, पी डिग्री बी दिया गया है। अच्छा, फिर इन्होंने कहा है ए के 3 मोल, ए के 3 मोल यानी एक्स ए बराबर कितना है, एक्स ए बराबर क्यों नहीं कैच कर रहा है भाई, क्या कह दिया देखना जरा, एक्स ए कितना है 3 मोल हो गया। कभी कभी दिमाग भी घूम जाता है। यहाँ पे ऐसे लिखना, क्या लिखना, ए के मोल, ए के मोल, इसको स्मॉल एन मान लेना, कितने हैं 3 मोल है। बी के मोल, इसमें ऑलरेडी मोल दिए हैं, निकालने नहीं है। कैपिटल एन मान लो, कितने हैं 5, 3 मोल वी के हो गए और 3 मोल, क्या मक्खी बैठ रही है, ये है 3 मोल और बी के हैं 5, यानी ए के हैं 5 मोल। ठीक है, अब आप कैसे निकालेंगे, तब ए का मोल प्रभाज्य, ए का मोल प्रभाज्य, अभी मैंने लगाया था यक्स ए बराबर स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। सूत्र क्या मान रख दीजिएगा, तो क्या बनेगा, स्मॉल एन 5/5 प्लस 3, 5/8 कितना होगा 0.48 हो गया, 8×48 कितना हो गया 0.6। अतः बी का मूल प्रभाज्य, मूल प्रभाज्य यक्स बी बराबर कितना होगा 1 - यक्स ए होता है, मान रख दीजिएगा 1 - 0.6, एक अंक है तो इसको 10 मानेंगे, 10 से 6 गया 0.4 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या निकालेंगे, कुल वाष्प दाब आपसे पूछ रखा है, कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब P बराबर सूत्र होता है P डिग्री ए यक्स ए प्लस P डिग्री बी यक्स बी, ये इसका फार्मूला होता है। कुल वाष्प दाब P बराबर P डिग्री ए एक्स ए P डिग्री बी एक्स ए। अगर आपको ये याद है तो आप ऐसे ही बता देंगे, डिग्री है डिग्री भी दिया गया है लेकिन एक्स ए नहीं दिया गया, तो एक्स ए का मतलब स्मॉल एन कैपिटल एन दिए जाएंगे, उससे हम मान निकाल लेंगे, एक्स बी भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या इसका मान रख दीजिएगा, मान रखिएगा इसका क्या बनेगा, बराबर में P डिग्री है कितना है 80, यक्स ए 0.6 प्लस P डिग्री भी कितना है 60 है, 60 यक्स भी 0.4, गुणा कर दो आपका आंसर आ जाएगा 8×48, 48 480 एक अंक दशमलव प्लस 6 चौक 24 240 एक अंक दशमलव, अर्थात 48 और 24 जोड़ लो, 40 20 60 8 4 12 72 mm आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आया हुआ सेट पेपर का क्वेश्चन है, आप लोग सेट पेपर चेक करेंगे वहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वाष्प दाब दिए होते हैं, P डिग्री है, P डिग्री भी दिया है, ए का 3 मोल उसको स्मॉल एन मान लेना, बी को कैपिटल एन मान ला, पहले ए का मोल प्रोजेक्ट से स्मॉल एन बटे कैपिटल एन, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, फिर बी का मोल पर 1 - x से कर देना, एक्स बी बराबर, फिर कुल वाष्प दाब फार्मूला P डिग्री है बराबर P बराबर P डिग्री है एक्स ए प्लस P डिग्री बी एक्स बी। बहुत सरल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन बता दें, थोड़े बच्चे हैं 4 क्वेश्चन आने, जल्दी जल्दी कर लो, कुछ छोटे भी होंगे, सारे क्वेश्चन बड़े नहीं होंगे। ये तो भाई थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हम लोग तो योद्धा हैं, नहीं है तो बनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारे पास, देखिए डरना नहीं है खाली। ठीक है, क्या कह दिया है, पहले तो P डिग्री है, एथेनॉल को ए मानो, मेथेनॉल को बी मानो, क्या लिखेंगे, एथेनॉल के लिए क्या दिया है,
स्मॉल डब्लू कितना है, एथेनॉल का कितना है 60 ग्राम है, 60 ग्राम हो गया। कैपिटल डब्लू कितना है, सॉरी इसका यम कितना होता है, सेव कर दिया क्या, यम कितना है इसका, यम कितना होता है एथेनॉल का अनुपात 46 होता है। फार्मूला C2H5OH इससे निकालते हैं, ठीक है 46 होता है। अब एथेनॉल के मोल, एथेनॉल के मोल क्या सूत्र होता है, यक्से बराबर सूत्र होता है मेरे पास, जरा देखिए एथेनॉल के मोल स्मॉल एन बराबर W/M होता है। तो 60/46 कर दो, 46 × 46 14 बचे, 4 × 12 3 जाएगा, 1.3 हो गया। फिर लिखेंगे आप, और क्या दिया है जल के मेथेनॉल के लिए, अगला खंड मेरे पास क्या है, अगला मान है मेरा मेथेनॉल। तो आप क्या लिखेंगे मेथेनॉल के लिए, ये तो था एथेनॉल, अब लिखेंगे मेथेनॉल के लिए क्या दिया है, W बराबर है, वो तो था 60 ग्राम जल, ये है 40 ग्राम है, 40 ग्राम। मेथेनॉल का यम कितना होता है, CH3OH होता है, क्या होता है CH3OH, लगा लो 12 H का 3 × 1, O का 16, H का 1, 12 + 3 15, 16 31 1 32 होता है। और मेथेनॉल के मोल निकालो, मेथेनॉल के मोल क्या सूत्र होगा मेरे पास, कैपिटल N बराबर W/M, फिर मान रखिएगा 32 कितना है 40/32, 40 × 40 8 बचे, 32 दूनी 32 × 32 8, 32 दूनी 64, 1.2 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, तब एथेनॉल का मोल प्रभाज निकालेंगे। क्या सूत्र होता है, यक्से बराबर n/n प्लस कैपिटल N, लगा दीजिएगा, सारे मान तो हमारे पास दिए गए एथेनॉल मेथेनॉल के, तो क्या होगा n 1.3 अपान 1.3 प्लस कैपिटल N 1.2, तो क्या बनेगा 1.3, 13 12 25 हो गया, 2.5 पॉइंट हट गया, 0.25 पंचे 125, 0.5 आ गया। तो यक्स बी बराबर मेरे पास क्या होता है, यक्स बी बराबर यहाँ लिखेंगे मेथेनॉल के का मोल प्रभाज, यक्स बी बराबर क्या सूत्र होता है 1 - यक्स, अब मान रख दीजिएगा, तो 1 - 0.5, तो कितना हो गया 0.5 आ गया, ठीक है। फिर क्या क्या दिया है मान, जरा बस लग गया, थोड़ा बचा हुआ इसको देख लीजिएगा। P डिग्री ए दिया है, P डिग्री ए का मतलब एथेनॉल वाला 44.5 mm, P डिग्री बी कितना है मेथेनॉल वाला है 88.7 mm। सूत्र होता है P बराबर P डिग्री ए यक्स ए प्लस P डिग्री बी यक्स बी, ये इसका फार्मूला होता है। दोनों को हम रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा लेंथी हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, परेशान मत होना, डरना नहीं है, ठीक है। तो क्या बनेगा जरा देखना है इसको, P डिग्री ए कितना है मेरे पास 44.5 गुणे यक्स है 0.5 प्लस 88.7 गुणे यक्स बी भी 0.5, गुणा कर दो इसका जरा,
कितना होगा मेरे पास, देखो 5 25, 5 को 20, 2 22, 5 को 20, 2 22, दशमलव गया 2 अंक, गुणा इसका भी वही आधा कर दिया जाता है, 5 35, 5 8 40, 3 43, 5 40 4 44, दशमलव गया 2 अंक, दोनों जोड़ दो, यहाँ पे चिन्ह प्लस का होना चाहिए, तो देखो जोड़ दो इनको, क्या होगा 5 5 10 3 2 5 1 6 4 2 6 4 2 6, 66.60। अभी हम आपका फाइनल आंसर, सबसे लेंथी सवाल है, इतना बड़ा सवाल आप अभी पाए नहीं, कोशिश करो इसको एक ही बार में समझ में आ जाए। वैसे है तो बहुत सरल, क्योंकि इसकी मेथड सेम चलती, मेथड भिन्न नहीं है, लगा लीजिएगा इसको। बहुत जो है बड़ा थोड़ा पड़ रहा है, इससे पहले इथेनॉल के लिए भार दिया है और भार निकाल के 46 होता है, मोल निकाल लेना। मेथेनॉल के लिए भी भार दिया है और भार 32 होता है, निकाल लेना, ठीक है, और बार बाकी जो है मोल निकाल लेना। फिर एथेनॉल का मोल प्राज 1 से स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन लग जाएगा। मेथेनॉल के मोल प्राज एक्स भी और 1 - x से कर देना, वही आ जाएगा। पी बराबर पी डिग्री एक्स है, पी डिग्री बी एक्स बी, इसको पी डिग्री है मानना है, पी डिग्री बी, दोनों का मान रख के आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, फिर पे लगा लीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में लगातार आने वाले हैं, आए हुए हैं लगातार पेपर में। अगला क्वेश्चन आप कई बार लगाए हुए हैं, इस टाइप का तो क्वेश्चन आप बहुत बार लगाए। आप योद्धा हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे आप, 3% का अर्थ है, क्या लिखा जाता है, 3% का अर्थ है 100 ml में यूरिया कितनी हो जाएगी, बराबर 3 ग्राम, हमेशा निकाली जाती 1000 में। इस टाइप के आप कई सवाल लगाए हैं। 1000 ml में यूरिया बराबर, तो 10 गुना कर लो, यूरिया का भार W बराबर 30 ग्राम हो जाएगा, 30 ग्राम, ठीक है। यूरिया का अनुभार कितना होता है, यूरिया का अनुभार यम हमेशा होता है 60, फार्मूला तो आप जानते हैं, फार्मूला होता है NH2CO NH2, n बराबर 60 होता है। फिर यस का मान होता है हमेशा 0.082, ये अक्सर दिया जाता है, नहीं दिया जाए तो आप याद रख लेना, लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री या प्रति केल्विन प्रति मोल। टी कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में बदल दो, 27 + 273 बन गया 300 की। अब इसका सवाल आपको लगाना है, पहले आप सारे मान रख लेना इस टाइप से, ठीक है। परसेंटेज दिया है तो 100 पर कितना, 3 ग्राम, 1000 पर 30 ग्राम हो गया। यूरिया का अनुभार 60 होता है, यस का मान 0.082, टी का मान केल्विन में बदल देना, ठीक है। पी बराबर सूत्र होता है W/m इंटू यस इंटू टी, लग गया, बहुत सरल है। 30/60, यस 0.082, टी का मान 300, हालांकि 60 पंचे भी 300 कर देते, या 30 दूनी 60 कर दो, 2 से काटो इसको, 0.0 2 चक्कू 8 19 का गुणा, क्या हुआ 0 0 4 कितना हुआ, 3 1 3 3 चौकू 12, दशमलव गया 3 अंक, 12.3 वायुमंडल एटीएम, वायुमंडल, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 12.3 एटीएम आपका फाइनल आंसर आएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत सारा सा क्वेश्चन, इसके आपने कई सवाल लगाए हैं, कोशिश करना अपने आप लग जाए, नहीं तो फिर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो बहुत सरल है, अगले लगाइएगा इसको, ये भी पेपर में आ चुका है। हमने जितने भी क्वेश्चन रखे हुए हैं ये सारे सेट पेपर से चूज किए गए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इसको लगा देते हैं, बिल्कुल बहुत सरल सवाल है, इसको लगा देते हैं, फिर ऊपर वाले को लगाते हैं, ठीक है। 27 नंबर, क्या इन्होंने कहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर, देखना, चलो क्रम से नहीं, इसको लगा देते पहले। ये क्या है 0 डिग्री, टी बराबर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है, तो कितना आएगा 0 + 273 बराबर 273 के हो गया। 45 ग्राम 250 मिली, बस परसेंटेज वाला चाहे तो वैसे बी वाले से भी लगा सकते हैं, परसेंटेज वाला ज़्यादा सरल होता है। क्या लिखेंगे, चूंकि 250 ml में ग्लूकोस का भार कितना दिया है
0.45 ग्राम, 45 ग्राम हो गया। ठीक है, 1000 ml में कितना होगा, 4 गुना जा रहा है। 1000 ml में ग्लूकोज का भार W बराबर कितना होगा, 0.45 का 4 गुना कर लो। जब वो 4 गुना बन रहा है, देखिएगा 4 गुना 2.5 चक्कू 1000, तो ये भी 4 गुना, 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16, 2 18 दशमलव कितना हो गया मेरे पास, 1.8 ग्राम। और क्या दिया है इसमें, ग्लूकोज का अणुभार क्या होता है, ग्लूकोज का अणुभार यम बराबर होता है 180। अब इसके मान आप निकालेगा। इन्होंने कहा है परासरण दाब बताना, यस का मान कितना होता है, यस का मान आप जानते ही हैं 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल ये होता है। ठीक है, तो P बराबर क्या बनेगा हमारे पास, जरा देखिएगा P बराबर क्या सूत्र होता है, P बराबर W/m इंटू एस इंटू टी। लगा दो, स्पीड से लग जाएगा। एक सवाल और बच्चा, चलिए लगा लो। तो देखो T का मान 273 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर 250 में कितना है, 0.45 है, 1000 में निकालेंगे, 4 गुना कर देंगे। अणुभार यम 180 हो गया, यस का मान दिया है। ठीक है, हल करिए क्या इसको, तो W कितना है मेरे पास, देखना सॉरी कितना मिस्ड कर दिया, W क्या है मेरे पास 1.8, यम कितना है 180, यस 0.082, टी का मान 273, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा लिया, 18.118 क्या बना मेरे पास, थोड़ा देखना इसका, थोड़ा बच्चा है, ये हमने काट दिया, 18 आ गया। इसका गुणा कर दो, 2 अंक दशमलव लगा दो, कितना हुआ 273 82, 2 3 6 2 14 2 4 5, 8 3 24 8 3 56 2 58 8 2 16 5 21, 6 4 4 8 8 5 13 2 2 दशमलव गया, क्या लिखेंगे आप, 3 अंक दशमलव, 3 अंक दशमलव चला गया, तो 22.3 अपान में 100 2 जीरो है, 2 अंक और बैक कर दो, 0.22 वायुमंडल लगा लीजिएगा। ये भी आ गया, एक लास्ट सवाल है, जल्दी से लगा लो, फिर अगला एक और लगवा देते हैं। इतने सवाल से बस बाहर कहीं नहीं आएगा, बस इतने से ही अगर आया क्वेश्चन तो इन्हीं से कहीं न कहीं से आएगा। हो सकता है इन्हीं में से आ जाए, नहीं तो अगर बदलता भी है तो खाली मान बदला होगा और मैथड यही होगा। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन मेरा बचा हुआ है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको रोक रखा था, अब इसको लगाएंगे। ठीक है, क्या क्या दिया है, 200 घन सेंटीमीटर का मतलब मिली हो जाता है, यानी कंडीशन सेम बनेगी। क्या दिया हमारे पास है, आयतन 300 के पर मान निकालना, वाष्प दाब दिया है, मोलरता बतानी है। देखो आयतन क्या है मेरे पास, आयतन V दिया है, कितना है 200 cm3। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, लीटर भी यही बात होती है, तो कितना कर देंगे 200/1000 बराबर हो जाएगा 0.2 लीटर। 200 घन मीटर का मतलब 0.2 लीटर होता है। ठीक है, वो वही बात आ गई। ठीक है, बट 1000 का ना आंसर आ जाएगा। स्मॉल W कितना है, 1.26 ग्राम है, यम आपको बताना है, मोलर द्रव्यमान आपको बताना है। अच्छा 200 से 1000 अगर आप ऐसे ना लगाएं तो वैसे भी आप लगा सकते थे, चेंज करके लगा लें, उसको लगाएं। अच्छा उस तरीके से लगाते हैं, आंसर सेम आएगा हमारा। नहीं बन रहा है, चलो ऐसे लगा देते हैं, कोई बात नहीं, एक ही बात है। ठीक है, W कितना है, W है मेरे पास, W है 1.26 ग्राम। और क्या दिया है, T बराबर है 300 के, P परासरण दाब है 2.57 पावर -3 बार। अब आपको मान निकालना है, मोलरता यम निकालना है। सूत्र मेरे पास क्या रहेगा, P बराबर
W अपान एम इंटू यस इंटू टी। अगर आयतन दिया हो तो आयतन का मान यहीं पे हो जाता है। आपको यम चाहिए, यम उधर जाने दो, पी इधर आने दो। तो यम बराबर अनुभार कितना W इंटू यस इंटू टी अपान पी इंटू वी होगा। ठीक है, यानी कंडीशन सेम है। हमने यम को वहाँ जाने दिया, पी को इधर आने दिया। तो अभी अब हम क्या करेंगे, इसका मान रख लेंगे। तो 1.26 0.082 टी का मान कितना है 300, चलो मान लीजिए है, कोई बात नहीं। पी का मान 2.57 इंटू 10⁻³ बी का मान 0.2। लगाइएगा इसको। क्या करेंगे जरा देखिएगा, यहाँ से आप पॉइंट हटाओ, 2 अंक और 1 अंक, पॉइंट गायब हो गया। 257, 200 से इसको 300 को काट लो, 300 को काटो 150 हो गया। अब तो नहीं कटेगा, मत कटे तो फिर गुणा कर दो, अगर नहीं कट रहा है तो गुणा कर दीजिएगा। क्या बनेगा, इसका तीनों का गुणा है 126, 82, 15 का गुणा कर दीजिएगा। तो 126 हल करो, इसको अपने आप गुणा करिएगा। देखो इसका गुणा हमारे पास बनेगा, देखो अपने आप ही करके देख लीजिएगा, मैंने भी कर लिया है। क्या बनेगा 1549,800। बहुत लेंथी है सवाल। 257 माइनस की पावर प्लस की 3 चली गई, दशमलव कितने अंक है, मैंने क्या किया था दशमलव 2 अंक वाला खाली बचा था, 2 अंक दशमलव लगा दिया। 257 का भाग दे दो, 257 का भाग 1549,8 में दे दो, तो कितना होगा 2 छंगा 12, 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30, 4 34, 6 दूनी 12, 3 15, बच्चे 7 उतारा हमने, 8 न जाने का 0 लगाया, फिर पॉइंट लगाया यहाँ 0, 2 3 6 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना हुआ मेरे पास 60.2, पावर कितनी हो गई 3, 1 अंक बैक कर दो, 6.02 पावर 4। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वायुमंडल। लगा लीजिएगा इसको, सवाल लगा दो तुरंत। लगा दिया, सही आंसर है। थोड़ा कठिन सवाल था, कैलकुलेशन इसकी ज़्यादा है, प्रोसीजर ज़्यादा है, जरा कैलकुलेशन है बार बार, विशेष कठिन नहीं है। अगर इतना कठिन तो इसे आप नहीं बोलेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। नोट डाउन कर लीजिएगा, न तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लगा लीजिएगा। और आज के लिए जो है जय हिंद। आप हमारे साथ बहुत देर तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जो है अपने क्वेश्चन जो भी आपके डाउट वगैरह हो तो कमेंट जरूर कर दिया करो, जिससे हम उसको देखते रहें, आपके डाउट दूर कर दें।